हेलो सिक्स ग्रेडर्स, कैसे हो सारे। इस वीडियो में हम असाइनमेंट 2 कवर करने वाले हैं, जो मैंने आपको थोड़ी वीडियोस पहले ही दिया था। इवैल्यूएट फर्स्ट क्वेश्चन। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा अभी हमने असाइनमेंट 1 में कवर कर चुके हैं हम, तो इसको करने की मुझे ज़रूरत लग नहीं रही, क्योंकि बस इसको मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस, माइनस करना है और कुछ नहीं करना। या आप सीधा सीधा कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वहाँ से मेन क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, वो तो आपने इजी इजी क्वेश्चंस कर लिए थे जो बुक के अंदर दे रखे थे। अब थोड़े हार्ड क्वेश्चंस भी करने ज़रूरी हैं, ठीक है। इजी इजी से सब कुछ होता नहीं है, इजी इजी सब कुछ होता तो कैलकुलस ही क्यों होता। अब बोले कैलकुलस क्या है, ट्रिग्नोमेट्री क्या है, ये आगे वाली चीज़ें पढ़ने वाली हैं, भूल जाओ इनको। ये तो मजाक की तरह कह रहा था मैं। चलो, इवैल्यूएट देन राइट द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग। ये क्वेश्चन अभी हम स्किप कर रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने मान लिया आप सभी को आता है। तो हमारे सेकेंड क्वेश्चन पे, इफ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम इन सॉल्विंग द क्वेश्चन, डू comment about your problem। ये मैंने लिख लिया है। अगर आपको कहीं भी ये दिखता रहेगा बीच बीच में, तो आपको पता रहेगा कि आपको करना है। चलो अब सेकेंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है। अ वेंडर सोल्ड हिज गुड्स फॉर 10,000 रुपीज, अ स्पिनर कॉस्ट 50 रुपीज एंड ही मेड अ टोटल ऑफ 2500 फ्रॉम स्पिनर सेल। देखो क्या कह रहा है, हम सबसे पहले इसी लाइन को देखते हैं। उसने 10,000 के गुड्स सेल किए। गुड्स मतलब कोई भी चीज़, कोई भी सामान, कोई भी ऐसी वस्तु जो बेचने लायक होती है, जो बेचने की होती है, ठीक है। अ स्पिनर कॉस्ट 50 रुपीज़, एक स्पिनर की कॉस्ट है 50 रुपीज़, और उसने 2500 रुपये बनाए, उसने 2,500 रुपये बनाए स्पिनर की सेल से। चलो सबको लिखते लिखते चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले वेंडर सोल्ड गुड्स फॉर ₹10,000, ठीक है। कॉस्ट ऑफ वन स्पिनर, कॉस्ट ऑफ वन स्पिनर हो गई हमारी ₹50। सो कॉस्ट ऑफ स्पिनर्स ही सोल्ड equals ₹2,500। So number of spinners he sold। देखो, उसने इतने स्पिनर से उसने इतने पैसे बनाए। कॉस्ट ऑफ स्पिनर्स ही सोल्ड, उसने 2,500 रुपये स्पिनर की सेल से बनाए, ठीक है। तो देखो, एक स्पिनर की कॉस्ट थी 50 रुपये। अगर हम इसको इससे डिवाइड कर दें तो हमें नंबर ऑफ स्पिनर्स मिल जाएंगे। देखो, हम टोटल कॉस्ट निकालने के लिए क्या करते थे, जैसे 2 × 10 करते थे, तब जाके हमें टोटल कॉस्ट मिल जाती थी 200। ये होता था हमारा कॉस्ट ऑफ वन, ये होता था नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, और ये होता था टोटल अमाउंट। तो अभी देखो, यहाँ हमारे पास कुछ नहीं है, ये हमें निकालना है। ये अभी हम अलजेब्रा का यूज़ नहीं कर रहे, क्योंकि अलजेब्रा आगे आएगा। अलजेब्रा अभी आपने को सीखा नहीं है, तो अलजेब्रा भी बताने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये अलजेब्रा का पार्ट है, बट मैं आपको ऐसा बता रहा हूँ कि चैप्टर 1 के अकॉर्डिंग ही रहे चीज़। हमें नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स निकालने हैं, तो अगर हम टोटल में से अगर हम डिवाइड कर देंगे कॉस्ट ऑफ वन, एक कॉस्ट ऑफ वन, तो हमें नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है। मान लो आप शॉपिंग करने गए तो आपको दिखा 100 रुपये में आपको 100 रुपये का मिल रहा है, आपको एक कोई भी एक बॉल्स का सेट, ठीक है।
उसके अंदर एक बॉल की कॉस्ट है 10 रुपये। तो आप बता सकते हो कि एक बॉल की तो कितनी बॉल्स है उसके अंदर। आप कह दोगे 100 रुपये है, तो एक बॉल की कॉस्ट है 10 रुपये, तो 10 बॉल होंगी, 100 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, तो 10 बॉल्स हो गई। तो वैसे ही तो ये हो गया ना, नंबर ऑफ स्पिनर्स निकल जाएंगे। अगर हम टोटल कॉस्ट को कर देंगे, टोटल कॉस्ट ऑफ स्पिनर्स डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ वन स्पिनर। ठीक है, यहाँ कोई फॉर्म, यहाँ पे देखो कॉन्सेप्ट ही कॉन्सेप्ट लग रहा है, इसलिए क्वेश्चन हार्ड है थोड़ा। यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ मैं, हार्ड असाइनमेंट। ये क्वेश्चन, हाँ ये असाइनमेंट इजी नहीं है, हार्ड है ये। ठीक है, तो अब देखो हम सीधे सीधे डिवाइड कर देते हैं। मैं तो सीधा सीधा कर देता हूँ, आप ऐसे करिए। आपको बताते हैं कि कैसे करना होता है। ये हो जाएगा यहाँ पे 0 0 तो लेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे 0 लेने का क्या ही मतलब है। फिर यहाँ पे हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 250, देन 0 आएगा तो हो जाएगा 0, तो 50 आ जाएगा आंसर। 50 स्पिनर्स, उसने 50 स्पिनर्स बेचे। देखो लास्ट में क्या कह रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ स्पिनर्स। एक पार्ट कंप्लीट, अभी वॉचेस और पेन सोल्व करने हैं। चलो ऐसे ही पेन्स का हो जाएगा, वॉचेस का हो जाएगा। एक वॉच है 80 रुपये की, उसने 3200 रुपये बनाए, 3200, तो बचाओ वॉच। तो बताओ कि उसने कितने वॉचेस बेची। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट, बिल्कुल सेम तरीका। कॉस्ट ऑफ वन वॉच इक्वल्स ₹80। अरे 80 रुपये की घड़ी मिल रही होती, हम तो पता नहीं कितनी घड़ी खरीद लेते। पर ये तो इम्प्रैक्टिकल है ना। ये तो बस क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए ऐसी वैल्यू डाल रखी है। कॉस्ट ऑफ वॉचेस दैट ही सोल्ड, उसने कितनी उसने जो वॉचेस भेजी उसकी कॉस्ट कितनी थी, 3200 रुपये। उसने 3200 रुपये कमाए। ठीक है, तो अब हमें बताना है कि उसने कितनी वॉचेस भेजी। तो नंबर ऑफ वॉचेस सोल्ड, ये देखो 4 मिनट हो गए अभी तक ये क्वेश्चन हमें से सॉल्व नहीं हुआ। देखो लंबे क्वेश्चन है ये बहुत। बाय 80, दोबारा लिखने की ज़रूरत है मेरे को। टोटल कॉस्ट ऑफ वॉचेस डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ वन वॉच, दोबारा लिखने की मुझे ज़रूरत नहीं लग रही। डिवाइड करते हैं हम। देखो सीधा सीधा यहाँ से 0 से 0 एलिमिनेट कर देते हैं, तो अब हमारे पास बचेगा ये तो इतना तो सीखा ही होगा 5th क्लास में। 0 से 0 एलिमिनेट हो जाता है, 0 से 0 कट जाता है डिवीजन में। ऐसा वाला डिवीजन तो सीखा ही होगा ऑफ कोर्स आपने, मुझे तो लगता ही आपने सीखा है। ठीक है, बट जिन्होंने नहीं सीखा उनके लिए मैं ऐसे नॉर्मल वाला करके दिखाता हूँ। 3 2 एंड 0, तो ये हो गया 0, तो हो जाएगा 40 वॉचेस सोल्ड। ठीक है, अब देखो, अब मेन क्वेश्चन शुरू। ही सोल्ड अ पेन फॉर 43 रुपीज, बस, और कुछ दिया ही नहीं है। टोटल कॉस्ट तो दी ही नहीं, हम कैसे निकालेंगे बाबा। कॉस्ट तो दी ही नहीं। देखो कॉस्ट ऑफ वन पेन इज इक्वल टू ₹43। अब भाई उसने तो कॉस्ट ऑफ टोटल पेन्स सोल्ड की तो दी ही नहीं, तो हम निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि वेंडर सोल्ड गुड्स फॉर 10,000 रुपीज़। हमें टोटल कॉस्ट पता है, उसने कितने कितने पैसे कमाए, उसने कितना रुपए कमाए। ठीक है, तो हम कह देते हैं कि कॉस्ट ऑफ वॉचेस सोल्ड इज इक्वल टू ₹10,000 माइनस 2,500 प्लस 3,200। देखो मैंने क्या करा, देखो ध्यान से देखो,
टोटल में से माइनस कर दिया जितना उसने गुड्स बेचा है, जितने उसने स्पिनर्स बेचे और जितने उसने वॉचेस बेची, उसने अगर सब कुछ निकाल देंगे तो नंबर ऑफ वॉचेस, जितने भी उसने पैसे कमाए, वॉच उसने सिर्फ पेन से कितने कमाए, सॉरी वॉचेस नहीं है यहाँ, पेन से, कॉस्ट ऑफ पेन सोल्ड हो जाएंगे हमारे 10,000 माइनस जितना भी उसने बेच लिया अभी तक, उसने कितना बेच लिया, तो हो जाएगा 10,000 माइनस, ये हो जाएगा आपका 5700। उसने 5,700 के गुड्स यहाँ पे बेच रखे हैं, ये वाले गुड्स, और फिर बाकी का उसका जितना बचा है वो है 4,300। ठीक है, तो अब देखो नंबर ऑफ पेन्स सोल्ड हो जाएंगे, नंबर ऑफ पेन्स सोल्ड हो जाएंगे 4,300 अपॉन में 43, तो ये हो जाएगा हमारा 100 पेन्स सोल्ड। पेन्स आ गया, वॉचेस आ गई और स्पिनर्स आ गए, हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। 5 नंबर का क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। ये सारे 5 मार्कर्स क्वेश्चंस हैं, जितने सारे मैंने आपको क्वेश्चंस दिए हैं ज़्यादातर, देखो स्क्रीनशॉट लेना है तो रुको, स्क्रीनशॉट ले लो ज़रा। ओके, ले लिया स्क्रीनशॉट, तो अभी मैं इसको नॉर्मली लगा देता हूँ। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो यही क्वेश्चन हमारा 8 मिनट्स का क्वेश्चन है, 8 मिनट्स का क्वेश्चन बन गया हमारा यही क्वेश्चन, एक क्वेश्चन, और अभी जैसे 5 क्वेश्चन बच रहे हैं अभी हमारे। हाँ, कि एक क्वेश्चन तो इजी सा है, बट बाकी क्वेश्चंस भी तो हैं जो हार्ड है। चलो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। रोहन ओन्स अ कंपनी, ही मेड 1,20,000 ड्यूरिंग द होल ईयर। इफ द इनकम ऑफ द कंपनी वॉज सेम फॉर एवरी मंथ, फाइंड द इनकम इन जनवरी मंथ, फाइंड हिज इनकम इन Q1। Q1 मीन्स फर्स्ट 3 months ऑफ द ईयर। ठीक है, देखो क्या कह रहा है ये, रोहन की कंपनी ने 1,20,000 रुपये कमाए पूरे साल में, उसकी इनकम हर महीने सेम थी। ठीक है, टोटल कितने महीने हैं, 12 महीने। तो चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो हमें बताना कि इनकम जनवरी मंथ में कितनी थी। सबसे पहले एक महीने की निकालते हैं। देखो अब एक महीने की कैसे निकालेंगे, इनकम ऑफ कंपनी ड्यूरिंग द ईयर, इनकम उसके अंदर मल्टीप्लिकेशन के थे, इसके अंदर डिवीजन के, ज़्यादातर क्वेश्चन डिवीजन के हैं। इनकम ऑफ टोटल नंबर ऑफ मंथ्स ड्यूरिंग द ईयर। देखो ये वीडियो लंबी बनेगी तो बनने दो, ये हर एक क्वेश्चन मेरे को अच्छे से समझाना है। ऐसे ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस आपको हर चैप्टर के मिलते रहेंगे, जिससे आपके हार्ड क्वेश्चंस भी हो जाएंगे। पहले आपको मैं असाइनमेंट दूंगा, फिर कुछ 1-2 दिन बाद उसके थोड़े 1 हफ्ते के अंदर उसके सॉल्यूशंस डाल दूंगा। पहले आप खुद ट्राई करो, फिर मैं डालूंगा। तो ये हो जाएंगे नंबर ऑफ मंथ्स ड्यूरिंग द ईयर 12। सो इनकम ऑफ कंपनी was same for every year, मतलब उसकी जो इनकम है वो कांस्टेंट है। ठीक है, तो इनकम ऑफ कंपनी, एक कंपनी की इनकम कभी इतनी कम नहीं होती, बट हमने जस्ट लेट कर लिया है। ठीक है, इनकम ऑफ कंपनी ड्यूरिंग 1 मंथ, तो हो जाएगा वो ₹1,20,000 डिवाइडेड बाय 12। अब देखो मैं हर बार क्वेश्चन को ऐसे नहीं डिवाइड करूँगा, ऐसे करके। ठीक है, क्योंकि आप पहले से सीख के आ रखे हो कि ऐसे कैसे करते हैं हम, ऐसे हम कैसे करते हैं। ठीक है, बार बार मैं नहीं करूँगा। ठीक है, आपको आ जाना चाहिए ये अभी तक। ये हो जाएगा 10,000 रुपीज़। देखो तो जैन के महीने में हो जाएगी, जैन इनकम
इन जैन मंथ रुपीज 10,000 इंटू थ्री, सॉरी इंटू थ्री क्या करना अभी, वो 10,000, हर महीने उसने 10,000 रुपये कमाए। तो देखो अब अगर हम चेक करना हो तो देखो 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 12 करेंगे तो आ जाएगा 1,20,000। तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है। पूरे साल उसने 1,20,000 रुपये कमाए, उसने एक महीने में 10,000 रुपये कमाए। ठीक है, अपना जैन मंथ में हर महीने तो चाहे जैन महीने को, चाहे सितंबर का हो, चाहे अक्टूबर का हो, चाहे नवंबर का हो, चाहे मार्च का हो, चाहे फेब का हो, कुछ भी का हो, चाहे जितने नंबर ऑफ डेज हों, पर उसकी सैलरी, उसकी इनकम, सॉरी इनकम उसकी पूरे साल सेम थी, पूरे हर महीने उसकी सेम थी। हर महीने, एक साल के हर महीने उसकी इनकम बिल्कुल कांस्टेंट थी, उसकी सेम थी। तो देखो इनकम इन क्वार्टर वन, फर्स्ट 3 मंथ्स, उसने कहा फर्स्ट 3 मंथ्स, क्वार्टर वन मीन्स फर्स्ट 3 मंथ्स। तो हम क्या कर सकते हैं, 10,000 प्लस ₹10,000 प्लस ₹10,000 पर 3 जैन फेब मार्च, तो आ गया ₹30,000। ठीक है, तो आ गया हमारा आंसर। ये तो छोटा सा क्वेश्चन था, 2 नंबर का क्वेश्चन। देखो कितना हार्ड लग रहा था, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं हार्ड है। हो गया हमारा क्वेश्चन। चलो ये क्वेश्चन 4 मिनट में हो गया, वो क्वेश्चन इतना टाइम लिया क्योंकि वो क्वेश्चन लंबा था। देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फोर्थ क्वेश्चन है टाइम पास। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 3 3 3 3 13, फिर 3 3 3, ये हो गया 9 10 11। ये देखो इसमें है टोटल, लिख देते हैं डिजिट्स को, 2 2 2 3 4 9 3 0 4 3 3 9 4। मैंने तो वही रैंडम डिजिट्स लिख दिए थे, अब टेली कर लेता हूँ, सही डिजिट्स लिखे ना। ठीक है, इंटू 20034321080। अब देखो इतनी डिजिट्स का यहाँ पे करते हैं, इतनी डिजिट्स का यहाँ करते हैं, राउंडिंग ऑफ करेंगे हम पूरी पूरी डिजिट्स का, पूरी पूरी डिजिट्स का करेंगे कि हमारा क्वेश्चन बहुत जल्दी से हो जाए और बहुत आसानी से हो जाए। ठीक है, एस्टिमेशन कॉन्सेप्ट लगाना है क्योंकि हम और कुछ नहीं करना। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले सारी डिजिट्स को कंसिडर करेंगे और हम राउंडिंग ऑफ करेंगे इन नंबर के बेसिस पे। तो देखो ये देखो 5 है यहाँ पे, नहीं 5 से कम है ये वाली डिजिट, तो ये सब कुछ 0 0 हो जाएगा। तो 2 1 2 3 4 5 6, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, नहीं तो 12 डिजिट है ना, इंटू 0, ये सब कुछ 0 हो जाएगा। ये 3 4 5 6 7 8 9 10, 3 4 5 6 7 8 9 10, देखो सब कुछ 0 0 0 हो गया क्योंकि ऐसा 5 से कम है। हम सबसे पहले यही तो करते हैं, अगर हम 2809 को कर रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, इसको 3000 कर देते हैं। अगर हम जैसे 2003 को कर रहे होते हैं तो उसको 2000 कर देते हैं, इन 3 डिजिट को देते हैं। अगर यहाँ पे 5 से ज़्यादा होता है तो अगले वाले मल्टीपल पे पहुँच जाते हैं, अगर 5 से कम होता है तो पीछे वाले मल्टीपल पे चले जाते हैं। वही तो किया है हमने। अब देखो 1 2 3 3 3 3 3 12 3 3 3 1, तो ये हो गए 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, फिर 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1। हम कहोगे यहाँ पे हम क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमें कोई जंग लड़ने जाना है, हाँ 1 2 3 1 2 3 करने लग रहे हैं, अपन क्या एक्सरसाइज कर रहे हैं। हाँ मैथ्स की एक्सरसाइज कर रहे हैं। ये देखो आ गया आंसर, बोलो इतना भयानक आंसर। देखो सारी सारी डिजिट्स का हमने कर दिया, सारी सारी डिजिट्स हम दे सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में इतना वो उसमें कुछ नहीं होता।
अब देखो यहाँ पे देखो हमने क्या करा, जितनी सारी जीरोस थी, इतनी सारी जीरोस थी, सबको ऐड कर दिया एक साथ। क्यों कर, देखो अगर आप ऐसे 2 0 2 0 को करते हो, ठीक है, तो क्या करते हो 0 0, फिर यहाँ पे आता है 0 देन 4, फिर लिखते हो 4 0 0। देखो तो अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हो और जितनी नंबर ऑफ जीरोस होते हैं उनको लिख देते हो। वही हमने किया, इसको जिसको मल्टीप्लाई करते हो जितनी नंबर ऑफ जीरो से सबको लिख दिया। तो देखो कितना बड़ा नंबर बन गया, ये गिन भी नहीं पाओगे कितना बड़ा नंबर है ये देखो पता नहीं है, यहाँ देखो, यहाँ हो गया 1000 लाख, करोड़, फिर यहाँ अरब, देन खरब, यानी कितना कितना बड़ा डिजिट है ये, बहुत बड़ी डिजिट है ये। टाइम पास था ये क्वेश्चन, बस ऐसे क्वेश्चन आएंगे नहीं, बस मैंने दे दिया ऐसे थोड़े मज़े लेने के लिए आप सबके। अब कंपेयर करना है हमें 213 क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2130938 को कंपेयर करना है इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम में। ठीक है, इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम में भी इसको कंपेयर करना है। तो देखो इंटरनेशनल सिस्टम में क्या चलता है, ऐसे 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 चलता है। इंडियन सिस्टम में क्या चलता है, ऐसे ऐसे और ऐसे। ठीक है, तो देखो इंडियन सिस्टम में इसका क्या हो जाएगा, इंडियन सिस्टम में देखते हैं 3 2 2 हटाओ, ये हो जाएगा 21 करोड़ 23,000, नहीं 23 लाख है ये, देन 9,378। देखो इसमें मैंने क्या किया, 21,23,09,378 सीधा सीधा मैंने लिख दिया। अब देखो यहाँ पे अगर हम इंटरनेशनल सिस्टम में देखें तो ये हो जाएगा 309,378, सीधा सीधा लिख देंगे हम। यहाँ पे इसका जो भी नेमिंग होगी ये हो जाएगा 212,309,300 एंड नहीं आता, बोलते हैं बस 378। ये देखो 212,309,378। देखो यहाँ से इतना पोर्शन ये सेम था, ये सेम था, बस अलग कहाँ है, यहाँ पे ये है और यहाँ पे ये है, ये अलग है। ठीक है, तो मतलब यहाँ से ये 4 डिजिट्स की नेमिंग अलग है, 4-5 डिजिट्स की नेमिंग। ठीक है, तो द फर्स्ट 4 डिजिट्स of the number have different namings। 6 क्वेश्चन पे आते हैं, बस इतना ही कंपेयर करना है कि क्या क्या डिफरेंट है, फर्स्ट 4 नंबर्स की नेमिंग डिफरेंट है। ठीक है, 6 क्वेश्चन पे आते हैं। 6 क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, मोहन प्लान्स हिज डे, he tried to make a timetable. For studies he gave 1/3 time of the day, for playing he gave 1/12 time of the day. How much time he has left for each, how much time he gave to each activity and how much time he left with। देखो एक दिन में कितना घंटे होते हैं, नंबर ऑफ आवर्स इन अ डे होते हैं 24। ठीक है, टाइम रोहन है ना, नहीं मोहन है, मोहन, टाइम मोहन गेव
फॉर स्टडीज ये है 1/3, 1/3 टाइम। 1/3 क्या होता है, सबसे पहले तो हमें यही जानना होगा। चलो, ये एक केक है, ये केक है। अब केक को मैंने 3 भागों में बांट दिया। ये फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे हल्का सा फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट लग रहा है, ठीक है बस। और यहाँ कोई चेंज नहीं है। देखो सबसे पहले क्या है, ये मैंने क्या किया, यहाँ पे एक केक को 3 हिस्सों में बांट दिया। तो ये जो हिस्सा है ये है 1/3 हिस्सा, ये है 1/3 हिस्सा। ये मत लिखना आप, अगर आप लिख रहे हो अभी नोटबुक लेके तो ये मत लिखना जो मैं यहाँ लिखने वाला हूँ। ये भी किसी काम का नहीं है। ये है 1/3 हिस्सा, ये भी 1/3 हिस्सा है, और ये भी 1/3 हिस्सा है। तो देखो अगर हम 1/3 प्लस 1/3 अगर ऐड करेंगे तो हो जाएगा 3/3, ये हो जाएगा 1। अब देखो ये टोटल केक तो 1 ही है, एक केक तो ये एक ही है तो ये एक ही केक, तो इसका एक पार्ट आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो अगर तो हम कह सकते हैं कि 1/3 पार्ट है इस एक का, तो हम कह सकते हैं कि 1/3 ऑफ 1 है, ठीक है। तो अब टाइम स्पेंट इन स्टडीज वो हो जाएगा 1/3 ऑफ 24, मतलब 8 आवर्स। 24 को अगर मैं ऐसे 3 भागों में बांटूं तो ये जगह 8 8 8, तो ये हो जाएगा 24, 8 3 24, ठीक है, बात बिल्कुल सही है। तो अब वो क्या कह रहा है, टाइम स्पेंट, टाइम गिवन फॉर प्लेइंग, हाँ फॉर प्लेइंग, फॉर प्लेइंग है। अगर देखो अगर मैं इसी केक के मैं ऐसे कर दूं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे ही मैंने कर दिए इसके 12 हिस्से। ये सिमेट्रिकल नहीं है, बट ये सिमेट्रिकल हिस्से होते हैं इसके। अभी मेरे फ्री हैंड से किया तो सिमेट्रिकल नहीं है, पर देखो 12 हिस्से कर दिए मैंने इसके। तो देखो अगर मैंने क्या कहा, ये 1/12 हिस्सा है, तो देखो अगर हम सबको ऐड कर देंगे तो 1/12 इंटू 12 हो जाएगा। जब ये था 1/3 इंटू 3, मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, बार बार ऐड करना चीज़ों को। 2 इंटू 2 क्या होता है, 2 + 2। 3 इंटू 3 क्या होता है, 3 + 3 + 3, 3 को 3 बार प्लस करना होता है। ऐसे ही 1/12 को अगर हम इंटू 12 कर देंगे तो आ जाएगा 1। तो ऐसे ही 1/12 हिस्सा अगर हम करते हैं इंटू में 24, तो ये आ जाएगा 2 आवर्स। 2 आवर्स उसने दिया प्लेइंग का, कुछ भी खेल रहा है वो, हमें नहीं पता क्या खेलता है, क्या गेम्स खेलता है, या बाहर जाके आउटडोर गेम्स खेलता है, वीडियो गेम्स खेलता है, कुछ भी खेलता है। तो ऐसे देखो अगर मैं ऐसे ही 2-2 घंटे अगर हर किसी में बांटता रहूँ तो 2 इंटू 12 हो जाएगा हमारा 24 आवर्स, ठीक है। तो बात बिल्कुल सही हो गई। तो अब उसके पास टाइम लेफ्ट कितना है, टाइम लेफ्ट वो हो जाएगा 24 आवर्स -2 + 8 आवर्स, 24 - 10 आवर्स, उसके पास 14 आवर्स तो लेफ्ट है। सो ही इज लेफ्ट विद 14 आवर्स। बस हो गया आंसर, वेरी गुड। बस हमारा एक क्वेश्चन था जो लंबा था और सारे तो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। ये 3 नंबर का क्वेश्चन हो गया आपका, ये भी 3 नंबर का क्वेश्चन हो गया, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। चलो ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये वाला असाइनमेंट हमारा पूरा हुआ। आगे हमें कंटिन्यू करना अपना सेकंड चैप्टर, फिर सेकंड चैप्टर खत्म होने के बाद थर्ड चैप्टर शुरू होने के बाद मैं थर्ड चैप्टर जब शुरू हो जाएगा तब असाइनमेंट की वीडियो डालूंगा, ठीक है, क्योंकि इतना टाइम आपको मिलना चाहिए, आप असाइनमेंट सॉल्व कर लो, असाइनमेंट सॉल्व करने का टाइम मिलना चाहिए। अभी आपको सेकंड चैप्टर जब थोड़ा एंड पे पहुंच जाएगा तब मैं डाल दूंगा उसका असाइनमेंट, ठीक है, उसका असाइनमेंट भी देने हैं अभी, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।